समय लोकसभा का चुनाव बड़ी सरगर्मियों पर है। आपके यहाँ इस समय लोकसभा का क्या माहौल चल रहा है? लोकसभा का माहौल ये चल रहा है कि अगर टिकट बंटवारा सही होता तो बीजेपी 100% जीत जाती जी और टिकट बंटवारे को लेके कुछ दुविधा लग रही है कि संगमलाल गुप्ता हारेंगे। जी भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान सांसद भी हैं आपके यहाँ से माननीय संगमलाल गुप्ता जी, उनको तिबारा टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रतापगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी? प्रतापगढ़ की सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती, लेकिन वर्तमान समय में इनके कार्यशैली, इनके भाई के कार्यशैली से निश्चित तौर पे हारेंगे। जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा चाचा जी आपसे ये सवाल है कि वर्तमान सांसद संगमलाल गुप्ता जी से पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और ब्राह्मण वर्ग नाराज चल रहे हैं। ब्राह्मण वर्ग नहीं, केवल गुप्ता वर्ग इनसे संतुष्ट है, बाकी कोई वर्ग इनसे संतुष्ट नहीं है। नहीं, हमारे एक सर्वे के दौरान पता चला कि पट्टी और रानीगंज विधानसभा जो है सदर में भी यही स्थित है। ब्राह्मण वर्ग विशेष तौर पे नाराज है, बाकी सब। और मोदी के नाम पे जो भी एक भी वोट अगर इनको मिलेगा तो मोदी के नाम पे, योगी के नाम पे मिलेगा, इनके नाम पे वोट कटेगा। जी, आप प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों से सहमत हैं, इसलिए मतदान करते हैं आप? मैं मोदी जी के उससे सहमत हूँ, लेकिन ये 5 किलो राशन देके हमको जिला रहे हैं और 50 किलो राशन मेरा जानवर चल रहा है, इस पे इनका कोई डंडा नहीं चलता है। जी, इस पे डंडा चलाएं तो कुछ हम मंदिर अकेले लेके क्या करेंगे अगर पेट में राम मंदिर बनवाया है योगी जी ने। योगी जी ने नहीं बनवाया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी नहीं, शासन ने बनवाया है जी। और कोर्ट के आदेश से ये आज तक क्यों नहीं बनवा पाए? जी, कोर्ट ने आदेश दिया तब बना। 2014 के पहले कहाँ थे मोदी जी, कहाँ थी बीजेपी की सरकार? 14 के बाद जब भी आई है, इसके पहले वाले सत्र में क्यों नहीं बनवा दिए भाई? जो कोर्ट का आदेश आया, कोर्ट के आदेश का पालन इन्होंने किया है जी, न कि इन्होंने बनवाया है। पैसा मेरा लगा है, आम पब्लिक का लगा है। अगर एक दो मेरे प्रतापगढ़ में इतने दिन से इलेक्शन चल रहा है, मेरे प्रतापगढ़ में एक भी रोजगार के रास्ता बना है? एक एटीएल था, उसको भी बेच खा लिए लोग जी। तो प्रतापगढ़ की जनता बेवकूफ है? नहीं, हमारा सवाल आपसे ये है कि राम मंदिर बनवाने के बाद क्या बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी? नहीं, बीजेपी की ऐसा आपको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि इनकी 5 किलो राशन दे के मेरा 50 किलो पर मंथ का नुकसान कर रहे हैं। इस पे इनका शासन नहीं है और सब पे शासन है। नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, जनता भी कह रही है, कार्यकर्ता भी कह रहे हैं। भाई, कहने के लिए हम कह दें कि पूरी की पूरी सीट इनको मिलेगी, लेकिन हकीकत क्या है? और तो हम अकेले देने जाते हैं, हम किसको देंगे? हम आपसे क्यों बताएं? नहीं, वो तो आपका मौलिक अधिकार है। हाँ। वोट आप डालते हैं, वो तो आपसे चुपके से डालना है। हाँ। लेकिन हम आपसे ये जानने के लिए आए हैं कि माहौल किसका चल रहा है? मेरा माहौल अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन बीजेपी संगमलाल को हटाओ बस जी, और कुछ नहीं। अगर संगमलाल गुप्ता को हटा देंगे, ऐसी हर लोकसभा सीट पर होगा तो बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी? नहीं, यहाँ सदर के आज तक किसी की भी ग्राम सभा में या कहीं ये गए, 3 बार से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कहीं किसी से मिले? आपके यहाँ भी नहीं आए? कभी नहीं। अच्छा, बुलाने पे आते हैं कि बिना बुलाए आते हैं? अब आप ही बताइए, ये जनप्रतिनिधि हैं या इनके भाई दूर दूर से
देखते हैं, हमको कोई नहीं वोट देगा, मोदी जी के नाम पे हमको वोट देगा, जिसकी गरज होगी वो देगा। ये शब्द कहाँ से आ गया? ये जनप्रतिनिधि हैं। नहीं, उनका काम है जनता के बीच में आना। अगर वो नहीं आते हैं, वो हमको किराए का टट्टू समझते हैं। जी, तो अब मौका आया है तो किराए के टट्टू हम हैं, क्या हैं? ये एक बार हमको अधिकार लेकिन मिलता है अगर 5 साल में। लेकिन अगर आप बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं प्रदेश में और नहीं, देश में, संगम लाल को वोट न दिए होते तो बिना कन्वेंसिंग के जीत जाते। बीजेपी की सरकार क्या देखे, यहाँ के विधायक भी वैसे वैसे सांसद भी दोनों के दोनों वैसे हैं। विधायक भी हमारे यहाँ के वैसे ऐसा करके कमाऊ खाओ। जी, ये भी जहाँ देखो तहाँ जमीन लिखाने के चक्कर में मस्त हैं। जी। इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। चाचा जी, आपको क्या लगता है प्रतापगढ़ से इस बार कौन लोकसभा चुनाव जीत रहा है? कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा भाई। जी, अब ये तो 4 जून के बाद ही क्लियर होगा कौन जीतेगा। नहीं, आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं? आप जो है आप वोटर हैं, तो आपको क्या लगता है? अब जैसे कि इस समय माहौल मोदी जी का है, मोदी जी के कारण हो सकता है कि यहाँ से भाजपा निकल जाए। जी, हमने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा कि आपके जो संगम लाल गुप्ता जी हैं, उनसे पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज चल रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो। बिल्कुल सही। और उसके बाद ब्राह्मण समाज उनसे काफी नाराज चल रहा है। तो आपको ये कार्यों से लोग नाराज हैं क्योंकि वो कहीं मिलना नहीं है, कहीं जुलना नहीं उनको, क्योंकि मोदी जी के नाम से वो जीत सकते हैं। जी, नहीं, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि संगम लाल गुप्ता जी जो आपके सांसद हैं वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी हैं? आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, हमको तो ये नहीं लगता है। जी, चलिए ठीक है चाचा जी। वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता जी से ब्राह्मण वर्ग नाराज है, चाहे वह रानीगंज के ब्राह्मण हो या पट्टी के ब्राह्मण हो। विधानसभा चुनाव में भी देखा गया कि वहां से जो है बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव नहीं जीते, तो बीजेपी से भी नाराज चल रहे हैं लोग। तो आप कैसे कह सकते हैं कि संगम लाल गुप्ता जी चुनाव जीतेंगे? मोदी जी के नाम से जीत सकते हैं। जी, आप मोदी जी के कार्यों से प्रभावित हैं या संगम लाल गुप्ता जी के कार्यों से प्रभावित हैं? मोदी जी के। जी, इस बार राम मंदिर बनवाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीत सकती है? कुछ सीटें बढ़ती हुई आपको नजर आ रही हैं या घटेंगी सीटें? 350 से ऊपर रहेंगे। जी,